है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इस मैसेज के ऊपर हम जो एक्सपर्ट हैं उनकी ओपिनियन लेते हम्म। हैं। आईटी एक्सपर्ट हैं इरफान इलाही साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। हम्म। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक खबर आई कि जिसने इंडिया ने अपना प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तान ने उसको अपने अंदाज में रिपोर्ट किया। इंटरनेशनली वो एक डिफरेंट अंदाज में रिपोर्ट हुई कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। किसी ने कहा माइक्रोसॉफ्ट ने दफ्तर बंद कर दिया है, किसी ने कहा माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान को छोड़ गया है। आप किस तरह से इस खबर को रीड करते हैं कि ये तमाम जो हेडलाइंस हैं या टाइटल्स हैं, इनका क्या मतलब है और असल में हुआ क्या है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और जैसे आपने कहा कि देर आर ऑल काइंड ऑफ न्यूज़ जो हमें सुनने में आ रही हैं, न्यूज़ हेडलाइंस हो जाएं या व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे। तो इट्स एक्चुअली हैपेंड कि इस्लामाबाद ऑफिस बंद हुआ है, जिसका मेनली डेफिनेटली एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है हमारी सोसाइटी में। उसका माइक्रोसॉफ्ट इज़ एक्चुअली नॉट exiting Pakistan, but they have closed an Islamabad ऑफिस। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान में रहते हुए हम माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज, उनकी रीसेलर पार्टनरशिप्स एक्टिव नहीं रहेंगी, हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड से कि ये किसी हद तक सेटबैक है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पीपल आर पोर्ट्रेइंग इट कि ये उनकी ग्लोबल स्ट्रेटजी है। दे आर ending their offices in other parts of smaller parts of the world as well, but at the same time on contrary उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं स्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और ट्रस्ट फैक्टर्स को देखते हुए ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। तो पाकिस्तान के लिए इट्स काइंड ऑफ अ वेकअप कॉल आई वुड से कि हम शायद जो ग्लोबल टेक जायंट्स हैं उनको उस तरह का एनवायरनमेंट आज तक प्रोवाइड नहीं कर सके। तो उन्हें चूंकि पाकिस्तान में स्केल करना चाहिए, दैट्स द आइडियल सिचुएशन फॉर अस। लेकिन उन्होंने एक सेटबैक लिया है इन हम्म। कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, जहाँ पे वो क्लाउड और दूसरी एआई बेस्ड और बहुत कुछ स्केलेबिलिटी की बातें कर रहे हैं। जी, तो इट्स अ मिक्स्ड ऑफ अ सिचुएशन बिल्कुल। अच्छा एक्चुअली। इरफान, चूंकि आप आईटी एक्सपर्ट हैं, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा, जब से ये एआई तो शायद बहुत अरसे से इस्तेमाल तो हो रही थी, लेकिन हम जैसे जो आम यूज़र्स हैं उनकी रसाई हुई, वो पढ़ना शुरू किया, और सबसे पहली खबर तो यही पड़ी थी कि भाई एआई आ गई है, अब अपनी अपनी जो जॉब्स हैं ना उसकी खैर मनाओ। बहुत सारे जो शोबे हैं वो कुछ अरसे में ख़त्म हो जाएंगे, एआई उसकी जगह ले लेगी। आगाज़ में यही चीज़ जो थी वो ज़्यादा पढ़ने को मिलती थी। ये जो इस तरह की टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट्स हो रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने या जो दीगर टेक कंपनीज हैं, मुख्तलिफ जगहों पे हमने सुना कि अपना जो स्टाफ है वो कम करने के ऊपर गौर कर रही हैं, कहीं पे कम करें। तो आप हमें ये बताएं, क्या उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एआई का अमल दखल है कि अब एआई के ज़रिए से ऐसे सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं कि अब जो ह्यूमन इंटरफेरेंस की उतनी ज़रूरत नहीं रही? तो क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है इस तरह के डिसीजंस में? नहीं, आई फील कि इस तरह की चीज़ों में ये एक मेजर फैक्टर नहीं हो सकता, बट दिस इज़ वन ऑफ दोज फैक्टर्स, क्योंकि ग्लोबली थिंग्स आर चेंजिंग। एज जैसे आपने कहा कि एक फियर फैक्टर एग्जिस्ट करता है इन एवरी प्रोफेशनल्स हेड कि अब शायद मेरा काम एआई रिप्लेस ना कर ले। तो दिस इज समथिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन इन अ वे लाइक दिस। इसमें चेंज ये आएगा कि वो लोग कोई भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें अपने आप को अडाप्ट करना पड़ेगा विद द एआई टूल्स, विद द एडवांसमेंट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फिर एआई लोगों को रिप्लेस नहीं करेगी, वो लोग उन लोगों को रिप्लेस कर लेंगे जो उन एआई टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। स्पेसिफिकली इन केस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट आई फील के इसमें पाकिस्तान की कुछ पॉलिसी मेकिंग भी शामिल है। डेफिनेटली हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि आई होप यू गाइस नो कि हमारे पास कुछ इस तरह की पॉलिसीज कपल ऑफ इयर्स बैक आई कि जो आउटफ्लो ऑफ द डॉलर्स वर रिस्ट्रिक्टेड। तो इमेजिन अ माइक्रोसॉफ्ट बीइंग अ कंपनी जहाँ पे उनके माइक्रोसॉफ्ट 365 के लाइसेंस होल्डर हैं या उनकी दूसरी सर्विसेज के लाइसेंस होल्डर हैं इन पाकिस्तान, तो दे वर नॉट एबल टू पे दैट स्मूथली टू दीज कंपनीज। तो ये कुछ पॉलिसी रिलेटेड भी डिसीजंस हैं विच हैव नॉट बीन डेवलप्ड ओवर टुडे कि भाई आज प्रॉफिट कम है तो कंपनी बंद कर दी जाए। इट्स अबाउट गिविंग ग्लोबल जायंट्स अ प्लेटफॉर्म, अ रोड मैप,
जिससे उन्हें अपनी फर्दर इन्वेस्टमेंट अपना यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑपरेशन नजर आए। तो दैट इज आई फील वी लैक्ड एज अ कंट्री एज वेल इन कपल ऑफ इयर्स बैक। अच्छा, आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ऐसा कोई कंसर्न उस तरह से शो नहीं किया? उन्होंने कहा कि देख रहे हैं हम इस मामले को, कोई परेशानी भी शो नहीं की, तो गवर्नमेंट को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा भी? और चलें, अब ये पाकिस्तान के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, एक ऑफिस था जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो इतना कोई बड़ा भी नहीं था, उसकी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी नहीं थे, बंद हो गया। नुकसान क्या हो सकता है? ठीक है, इमेज को नुकसान हो सकता है, परसेप्शन के चले जाना, लेकिन एक्चुअल में कोई नुकसान होगा पाकिस्तानी यूजर्स को? एक्चुअली जो सबसे बड़ा नुकसान इसका द वे आई एम सीइंग इज कि हमारे इंडस्ट्री और एकेडेमिया दे गो साइड बाय साइड एंड देयर इज अ रिसर्च ओरिएंटेड सेटअप्स एज वेल। तो हैविंग अ कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट, उनका ऑफिस पाकिस्तान में होने वाज गारंटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसमें उनके को स्पॉन्सर्ड इनोवेशन लैब्स होती हैं विच दे सेट अप विद द कॉर्पोरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, cloud certifications they were offering, they were also offering corporate trainings। फिर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी आउटरीच होती है, कुछ माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड रिसर्च प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट देयर आर सम इंटर्नशिप्स, जो एक रोड मैप होता है ना यहाँ के प्रोफेशनल्स के लिए। तो ऑल ऑफ दैट आई फील इज बीइंग बैक्ड ऑफ नाउ विद दिस स्टेप, सो दैट इज द बिगेस्ट लॉस। और इट्स नॉट लाइक वी कैन नॉट करेक्ट इट, इट्स नॉट लाइक कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको दे कैन नॉट फिक्स इट। इट्स जस्ट अबाउट टेकिंग अ स्टेप बैक एंड थिंकिंग कि हम एज अ कंट्री वी शुड थिंक इन अ परस्पेक्टिव कि हम इस तरह की मुल्कों में जस्ट अपनी सर्विसेज एज अ टैलेंट सर्व ना करें, बट वी ऑल्सो give them an opportunity for investment by providing them some very clear paths, stable policies, tax exemptions के बहुत से मसले होते होंगे इस तरह की कंपनीज को। तो that kind of a structure needs to be placed in there, जिससे इस तरह इस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लोबल जाइंट्स हैं they feel comfortable coming back to Pakistan। जी। अच्छा, इरफान, कुछ इस हवाले से भी बताइएगा कि हमने देखा है जो मौजूदा हुकूमत है, और चूँकि वक्त का तकाजा भी है कि आईटी के ऊपर एक बहुत फोकस करती हुई नज़र आती है। अगर हम उनकी कुछ पॉलिसीज़ को भी देखें, बजट में भी हर बार इस हवाले से गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ इनिशिएटिव जो हैं वो नए लेने की बात की जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान में इंटरनेट के इशूज़ जो हैं वो ढके छुपे नहीं हैं। बाज़ जो इंटरनेट के साथ होता है, इसके बावजूद कि बहुत बड़ी जो नौजवानों की तादाद है वो अब ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ आ रही है, सर्विसेज की तरफ आ रही है। तो ऐसे में ये इस तरह का एक बहुत बड़ी खबर आ जाना, जिसको यकीनन जो टेक इंडस्ट्री है, आईटी से रिलेटेड इंडस्ट्री है, उसमें इसको बड़ी खबर के तौर पे देखा गया। अब से कुछ अरसा पहले ही शायद हालिया दिनों में ही करीम जो है उसने भी अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान में बंद कर दिए। तो इस ऐसी खबरों का अचानक से आ जाना, वो कितना बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के लिए, जो कोशिश कर रहा है कि आईटी में अपने आप को मनवाए? एक्चुअली यस, ये इट्स अबाउट जैसा मैंने कहा ना कि आर वी बिल्डिंग एन एनवायरनमेंट, दिस इज द क्वेश्चन मार्क जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको सोचना है। यहाँ पे यूजर्स भी होंगे, इट्स नॉट अ स्मॉल मार्केट, मतलब यहाँ पे काफ़ी किसी भी आईटी प्रोडक्ट के यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं। कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, इनको और तरह के यूजर्स चाहिए होते हैं, इनको लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, जो कि इफ़ आई कंपेयर इट विद इंडिया या यूएई, वहाँ पे बैठ के जो कंपनीज हैं वो जो लाइसेंसिंग परचेज करती होंगी, उस तरह के ग्लोबल कॉर्पोरेट्स पाकिस्तान में उतने नंबर में नहीं हैं। लेकिन टॉकिंग अबाउट एनी अदर कंपनी अदर देन माइक्रोसॉफ्ट एज वेल, तो द क्वेश्चन वी शुड बी आस्किंग आवरसेल्व्स कि हम वो एनवायरनमेंट बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पे हम इस तरह की कंपनीज को एज अ वेंडर ट्रीट ना करें, एज अ पार्टनर ट्रीट करें। हम इनको पाकिस्तान में इस तरह ना देखें कि ये आएंगे, लाइसेंस सेल करेंगे, हमारे पास लोग यूज़ करेंगे एंड दैट इज़ ऑल। इट्स नॉट लाइक दैट। हमें उनके साथ कोलैबोरेट ऑन टर्म्स पे करना है कि वी यूज़ देयर टेक्नोलॉजी टू बिल्ड समथिंग। जैसे मैंने इनोवेशन लैब्स या दूसरी चीज़ों का जिक्र किया कि दीज वर ऑल ऑन द पेपर व्हेन कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट वाज इन पाकिस्तान ऑपरेटिंग ऑफिस के साथ। लेकिन अभी आई फील कि उसमें मज़ीद एक गैप आ गया। तो वो एनवायरनमेंट बिल्ड होगा तो डेफिनेटली इस तरह की खबरें हमें सुनने में नहीं आएंगी।
अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी आ जाती है हर खबर के साथ, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का, ऐसी कंपनीज का होना मुल्क में जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है या स्पाइंग है, या बहुत अहम डाटा जो है जिसके माजी में इस हवाले से न्यूज़ भी आती रही हैं, लीक होता रहा। और क्या इस हवाले से भी गवर्नमेंट, क्योंकि पाकिस्तान की अपने जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो लीक नहीं करना चाहती, तो वो इस तरह से बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनीज की पाकिस्तान की मौजूदगी में बिलीव नहीं करती? नहीं, I don't feel this is the reason. This is all part of speculation, as you said. क्योंकि these companies, even if they are offering something on cloud, तो they ensure कि their own security measures are there. तो I don't feel like कि इसके ऊपर कोई data privacy या integrity से related इस decision में कुछ भी ताल्लुक है इसका. It's not like that. सही। बहुत शुक्रिया, आपने हमें डिटेल में आगाह किया।